तो 10 दिन बाद सूर्य उगे, पति ने स्नान किए और अनुसुईया जी ने उसके पति को जिंदा करा। इसलिए लाइए पतिव्रत धर्म से पतिव्रता ही सूर्य छुपाती है और पति देव का कटा शीश पतिव्रता हंसाती। कौन? सती सुलोचना, मेघनाथ की पत्नी सती सुलोचना अपने पति के शीश को हंसाया और हंसा करके पति का शीश रामादल से मांग ले गई। एक कथा तो आप सब जानते हैं भाई, शीश था रामादल में और पति की भुजा गिरी थी लंका में। तो जैसी भुजा गिरी, सुलोचना ने पूछा हमारे पति की अगर भुजा है तो मेरे पति को किसने मारा, पूरा हाल लिखो। भुजा ने पूरा हाल लिख दिया और हाल लिख करके सुलोचना अपने पति रावण के पास आई, अपने ससुर, और बोली कि मेरे पति का शीश रामादल में है, मैं पति का शीश लेने जाऊंगी, फिर उसके बाद सती होंगी। तो जैसी सुलोचना रामादल में आई, कैसे आई आइए देखिए एक लाइन। स्वामी तेरी शरण आई, स्वामी तेरी शरण आई, पति का सिर मंगाने को, स्वामी तेरी शरण वचन अपना निभाने को, पति का सिर स्वामी तेरी शरण आई, पति का सर मगाने को, स्वामी तेरी शरण आई, पति का सर किसी ने पूछा क्यों? दोनों सती थी, इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला सती, उधर मेघनाथ की पत्नी सुलोचना सती। तो तुम्हें ये दिन देखने को क्यों मिला? तुम्हारी हार क्यों हुई? उर्मिला से तुम क्यों हार गई? जब पूछा सुलोचना से तो सुलोचना ने जवाब दिया, ये सतियों का था स्वामी, ये लड़ाई सतियों की थी, पतिव्रताओं की थी। ये सतियों का था स्वामी, उर्मिला ने जो है जीता, ये सतियों का था स्वामी, उर्मिला ने जो जीता, ये सतियों का था स्वामी, उर्मिला ने जो जीता। सुलोचना कहती है सपनों का रण था जो सती उर्मिला ने जीत लिया। क्यों जीता? तुम में क्या कमी हो गई? जवाब मेरा,
इस ओर अकेली में मैं लंकापुरी में अकेली है। इस ओर अकेली में उनके संगे हसी सीता और मिला के संग सीता हो वहां बलराधारी हो गया। मैं अकेली रही इसलिए फर्ज अपना निभाने को स्वामी तेरी शरण आई स्वामी तेरी शरण आई सत्ता शरण आए को स्वामी तेरी शरण आई सत्ता शरण आए को फर्ज अपना निभाने को फर्ज अपना निभाने को फर्ज अपना निभाने को पतिता से रोका फर्ज अपना निभाने को पति का शरण मगाने को स्वामी तेरी शरण आई पति का शरण मगाने को। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए कहा गया कि पति देव का कटा शीश पतिव्रता हंसाती है। अगला बंद देखिए। अत पति प्राणों को पतिव्रता ही वापस लाती है। एक पतिव्रता नारी अपने पति के प्राणों को धर्मराज से वापस ले आई। कौन है वो? सती सावित्री। ये पति के प्राणों को कैसे वापस लाई? ये भी थोड़ी थोड़ी सुनते चले जानते तो आप सब कुछ है। क्योंकि सावित्री के पति का नाम है सत्यवान और सत्यवान को उम्र एक जगह लगा 12 वर्ष मिली, एक जगह लगा 16 वर्ष मिली। जो भी बात सत्य परमात्मा जाने शास्त्रों का लेख है। लेकिन 16 वर्ष उम्र मिली जब तो सत्यवान का विवाह हो गया। अब तो सावित्री एक एक दिन गिनती थी और जब गिनती थी जैसे 16वीं वर्ष का अंतिम दिवस आया सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने को जंगल में जाने लगे। सावित्री बोली स्वामी आज तुम्हारे संग चलूंगी। सत्यवान ने कहा चलो। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में गई। एक पेड़ पर चढ़कर सत्यवान की लकड़ियां काटने लगे और काटते काटते जब इनके सर में दर्द होने लगा सत्यवान जी वृक्ष से उतर करके नीचे आए और सावित्री की गोदी में अपना सर रखकर लेट गए। धर्मराज आए और आकर के सत्यवान के प्राणों को लेकर जल्दी जैसे सावित्री ने देखा तुरंत सावित्री सत्यवान के पीछे चली। जैसे ही धर्मराज ने लौट करके देखा बोले देवी तुम क्यों मारे? जिसका जन्म हुआ उसका जाना निश्चित है। विधना तो ताही दिना देह देत लिख देते कहे मुनि से हिमवंत सुन जो विधि लिखा लार देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन।
परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, बोले सब कुछ दिया, शास्त्रों में लिख दिया। इसके बाद परमात्मा बोले 6 विभाग रहेंगे हमारे पास, 6 विभाग परमात्मा के पास है। ये विभाग परमात्मा ने किसी को नहीं दिए। कौन? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 विभाग परमात्मा ने किसी को नहीं दिए। कौन काम हम आप लाभ के लिए करें, हानि हो जाए, हानि लाभ जीवन मरण, कब किसका जीवन हो जाए कब किसका अंत हो जाए, ये परमात्मा के हाथ में। और जस अपजस, हम और आप करें जस बन जाए अपजस, करो अपजस बन जाए जस। तो जस अपजस विधि हाँ। सावित्री से बोले देवी ये काम करो, तुम्हारी पति का समय पूर्ण हो चुका, आयु पूर्ण हो गई, अब तुम 1-2 वरदान मांग लो, लौट जाओ। सावित्री ने वरदान मांगा कि मुझे वरदान दे दो हमारे सास ससुर अंधे हैं, उनको नेत्र मिल जाए, ये मस्त, और हमारे सास ससुर के राज को दुश्मनों ने छीन लिया, हमारे सास ससुर का राज वापस मिल जाए। धर्मराज ने कहा ये मस्त, लौट जाओ। और 2 वरदान देकर के धर्मराज आगे बढ़ी बनी। वो आगे जाकर के पुनः पीछे मुड़कर के धर्मराज ने देखा सावित्री फिर आ रही। क्यों देवी? 2 वरदान ले लिए, लौटी नहीं, चलो 1-2 वरदान और मांगो। सावित्री ने वरदान मांगा, आप मुझे वरदान दें, मांगो। बोले हमारे यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जाए, एक मस्त, हमारे घर में पल्ला डल जाए, एक मस्त। दोनों वरदान देकर के धर्मराज चले, सावित्री पीछे चली। आगे जाकर के जब धर्मराज ने देखा सावित्री, क्यों देवी 4 वरदान ले लिए, लौटी नहीं। सावित्री कहती महाराज सावधान, आपने मुझे वरदान क्या दिया? धर्मराज बोले क्या वरदान दिया? अब कहती है सावित्री, देखिए आप कहती धर्मराज से कि सजना बिन ललना कैसे, ललना बिन पलना कैसे, सजना बिन ललना कैसे, ललना बिन पलना कैसे, सजना बिन ललना कैसे, ललना बिन पलना आपने पुत्र होने का वरदान दिया, आपने घर में पलना डालने का वरदान दिया, तो स्वामी सजना बिन ललना कैसे, ललना बिन पलना कैसे, सजना बिन ललना कैसे, ललना बिन पलना कैसे, सजना बिन ललना कैसे, ललना बिन पलना कैसे। बोली सुनो, आपने वचन ये दिया, आपने जो ये वचन दिया, आपने पर जो दिया, और क्यों ना पूरा किया। आपने जो ये वचन दिया, तो आपको जानकारी है कि आपने हो समाज में ये वरदान दिया, लेकिन धर्मराज जी आपने वर ये दिया, मैंने भी दे दिया। स्वामी मुझको आज बता दो, ये तुमने क्या किया, रे बता दो। सजना बिन ललना कैसे, कैसा वर तुमने दिया, मुश्किल में मेरा दिया।
कैसा वर तुमने दिया मुश्किल में मेरा दिया, उलझन में उलझा दिया, उलझन में उलझा दिया, संगे ले जा रहे दिया। आपने पर तो दिया मैंने धीरे लिया, नवरंग रिसीवर पूरा कर दो, नवरंग रिसीवर पूरा कर दो, या फिर कह दो नहीं, या तो वरदान को पूरा करो या फिर कह दो मैंने वरदान नहीं दिया। नवरंग रिसीवर पूरा कर दो या फिर कह दो नहीं, बता दो सजना हुआ पर पूरा कर दो या फिर कह दो नहीं, बता दो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए देखना पड़ा पति प्राणों को पतिव्रता ही वापस लाती सती सावित्री, पतिव्रता ही एक पतिव्रता भगवान को भी छोटा बालक एक पतिव्रता बनाती है। कौन? सती अनुसुईया। एक कथा एक दिन सुना चुके, यहाँ एक दिन कथा सुनाई जा चुकी। तो अनुसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बनाया। और कैसे बनाया आप विचार करें, देखिए आप एक लाइन आई है, अरे उनको बालक बनाया एक नारी ने, उनको बालक बनाया एक नारी ने। किनको? जिसने बनाया लेकिन हमारे भारत देश की एक नारी ने उनको 6 महीने का बालक बना दिया। और देखिए आप, पतिव्रता ही पति संग बन कष्ट उठाती है। कौन? सीता। और पतिव्रता ही पति संग काशी बिक जाती है। राजा हरिश्चंद्र की रानी तारावती। अब अपने जमाने की सुनाए, आपके प्रदेश की सुनाए, एमपी की। अभी अभी की बात है, 400-500 वर्ष पहले की बात है, कलयुग की बात है।
इस समय की एक पतिव्रता में लाता हूं। पतिव्रता ही अवधनाथ को और चलाती है। अभी अभी की बात है, सत्ययुग की द्वापर त्रेता की नहीं है। कौन सी पतिव्रता नारी है वो? रानी गणेशी बाई। आप सब जानते होंगे, नहीं जानते हो तो थोड़े से इसके बारे में बताएं कि क्यों लाई रानी। जो रानी गणेशी बाई, इनके पति का नाम मधुकर शाह, राजा मधुकर शाह, रानी गणेशी बाई। लेकिन दोनों में विरोध था, जमीन जायदाद को लेकर नहीं, घर परिवार धन दौलत को लेकर नहीं। फिर इसमें कारण था कि राजा थे कन्हैया के भक्त और रानी थी राम की भक्त। दोनों पति पत्नी में इस बात पर मतभेद था। राजा कहते थे हमारे कन्हैया बड़े, रानी कहती है हमारे राम बड़े। कई बार इनकी पंचायत हुई, बड़े बड़े विद्वानों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने पंचायत की, लेकिन ना राजा माने ना रानी मानी। जब नहीं मानी, एक दिन तो राजा ने बड़े हंसी के मुख में सवेरे सवेरे व्यक्त कर दिया, रानी तुम अगर राम को अयोध्या से लेकर ओरछा लाओ तो तुम्हारे राम बड़े, हमारे कन्हैया छोटे। रानी इतनी हटीली थी बंधुओं, राजा की बात सुनते ही तुरंत चली अयोध्या और अयोध्या में जाकर रानी ने प्रण किया कि जीते जी अगर ओरछा जाऊंगी तो राम को लेके जाऊंगी, और राम अगर नहीं आए तो ये रानी जिंदा ओरछा नहीं जाएगी। बारी रानी गणेशी बाई सरयू के किनारे तपस्या की, और तपस्या करते 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 6 महीने निकल गए। लेकिन जब हमारे प्रभु राम जी नहीं आए, रानी ने आशा त्याग दी कि अब प्रभु आएंगे नहीं, अब मैं अपना मुख अपने पतिदेव को क्या दिखाऊं। सरयू में कूद कर अपने प्राण गवाऊं। एक छलांग सरयू में लगाई, और जैसी रानी सरयू में कूदी, हमारे प्रभु गोदी में आ गया। जैसे प्रभु गोदी में आए, क्या बात है, रानी बोली प्रभु हमारे पतिदेव की शर्त लगी है, आपको हमारे साथ ओरछा चलना। राम जी ने कहा देवी चलेंगे तो सही, लेकिन हमारी चलने की 3 शर्तें हैं। कौन? पहली शर्त, हम केवल पुखन चलेंगे। एक दिन कथा में हमने कहा था, राजा दक्ष की कन्याएं 60, इन 60 में 27 कन्याएं ब्याएंगी चंद्रमा को। जो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जो ये नक्षत्र हैं, ये राजा दक्ष की बेटियां हैं। इनमें सबसे बड़ी पत्नी है पुख। तो राम जी ने कहा हम केवल पुखन चलेंगे। रानी ने कहा मंजूर है। 28 दिन में केवल 24 घंटे को आता पुख नक्षत्र, कभी कभी तो वर्तम को आता है। दूसरी शर्त, तुम्हें कन्या लेकर चलना पड़ेगा, और जहां तुम कन्या से उतार कर बैठा दोगी वहां से हम उठेंगे। रानी ने कहा मंजूर। बारी रानी गणेशी। आज की महिलाओं से अगर ताली बजाने को कह दो तो शर्माती होगी, आती। अगर बधाई को कह दो तो देखती हैं कि हमारी पड़ोसन देखेगी, हंसी करेगा। देखिए आप राजघराने की नारियां, आज रानी ने प्रण कर लिया। राम ने कहा कन्या लेकर चलेंगे, जहां तुमने उतार कर बैठा दिया उठेंगे नहीं। रानी बोली मंजूर। और तीसरी शर्त, आज से तुम्हें राजा का पद हमें देना पड़ेगा। जो तुम राजा कहलाते हो, राजा का पद हमें देना पड़ेगा। रानी बोली मंजूर। तभी से जो एमपी के बुंदेला परिवार है, जो इस खानदान के हैं, इनका राजा का पद चला गया प्रभु राम के संग। तभी से हमारे प्रभु का नाम राम राजा सरदार हुआ। राम राजा सरकार हुआ।
अब अजमा लेना, जो ये वंश जो ये परिवार है ओरछा दिगंबर, इनके परिवार वाले को तुम अगर राजा कह दोगे वो तुरंत हाथ जोड़ने लगे, भैया राजा नहीं कहना, हमारा राजा का पद तो प्रभु के संग चला गया। इस वंश वालों को दाऊ कहा जाने लगा। आज भी राजा नहीं कहता कोई, इनको कहा जाता दाऊ, क्योंकि राजा का पद तो प्रभु राम के संग चला गया और रानी लेकर के आई। कितने वर्ष लगे विचार करिए। राजा ने इतना सुंदर मंदिर बनवाया। आप सब ओरछा गए होंगे, सभी लोग गए ओरछा, जिसमें चतुर्मुख भगवान आज विराजमान है। ये मंदिर राजा ने बनवाया था, लेकिन राजा को हो गया अभिमान। कौन सा? क्या उसी मंदिर के सामने है राजा का महल। राजा ने सोचा हम महल में लेटे लेटे भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान समझ गए इसको अभिमान हो गया। मंदिर बन गई तैयारी। रानी जैसे कई वर्षों में राम जी को लेकर के आई, भव्य स्वागत हुआ ओरछा में, गाजे बाजे के साथ लेकर के आए। लेकिन रानी ने पूछा मंदिर? बोले मंदिर की तैयारी है, बिल्कुल पूरी तैयारी चली, पंडित जी तैयारी कर रहे। और इतने में रानी की मति को हमारे प्रभु ने फेर दिया। तो रानी ने भोगशाला में जाकर भगवान को विराजमान करवा दिया, बैठा दिया। प्रभु वहां से उठे नहीं। भगवान कहते तुम्हें इतना अभिमान कि तुम महल में से दर्शन करो हमारी, तुम्हें आना पड़ेगा। कल परसों हमने कथा में कहा था कि जिसको कथा का पुण्य प्राप्त करना है उसे कथा मंडप में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि माइक लगे बढ़िया तो हम घर बैठे कथा सुने, दूसरे गांव में कथा सुने, उसका तुम्हें कोई पुण्य नहीं। जो कथा मंडप में आएगा उसको कथा सुनने का पुण्य मिलेगा। सत्य ही जैसे आप हमें अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठा कर कहीं लगा गए। बोलेरो गाड़ी में 5 चक्का है नहीं स्टपनी, और आप हमें 4 व्हीलर में बैठा कर लगा गए। आगे जाकर के 1 चक्का हो गया पंचर। अब हमने पूछा क्या हुआ, तो बोले व्यास जी 1 चक्का पंचर हो गया, अब क्या करना पड़ेगा? तो बोले व्यास जी इसमें हवा की जरूरत है। चक्का में काय की जरूरत है? हवा की। हमने कहा हवा चल नहीं जानी। बोले ये हवा काम नहीं आई, जीप के टायर के लिए कंप्रेसर पर जाना पड़ेगा, और जो कंप्रेसर की हवा मिलेगी वो जीप के चक्का में काम आएगी। तो जिस प्रकार से जीप के चक्का के लिए कंप्रेसर पर जाना जरूरी, उसी प्रकार से कथा का पुण्य पाने के लिए कथा मंडप में आना जरूरी। अब तो बंधुओं वही राजा को मंदिर बनवाना पड़ा। मंदिर का तो किसका वही मंदिर बनवाना पड़ा। अब आप सब ओरछा कितने लोग गए दर्शन किन ने किए? ओरछा, चलो अच्छी बात है, आप सबने दर्शन किए। अब आपसे मैं एक बात का निवेदन करूंगा, आपसे एक बात का निवेदन करूं। आपने ओरछा में दर्शन किए रामाजा सरकार के, लक्ष्मण जी के, जानकी जी के। तो ओरछा में राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की मूर्तियां कैसे कैसे रंग की है, ये अपने अपने ध्यान नहीं दिया होगा। पूरे संसार में जो मूर्तियां हैं, राम जी हर जगह सांवले, लक्ष्मण जी गोरे और जानकी जी गोरी है, ऐसे ही है हर जगह। केवल ओरछा में जानकी जी है गोरी और राम जी सांवरे और लक्ष्मण जी सांवरे। अब आप दर्शन करने का विचार तो हमारी बात का ध्यान रखें। एक व्यास जी ने कहा था राम और लक्ष्मण दोनों सांवरे हैं,
अपने पूरे हिंदुस्तान में पूर्ण छाप और कहीं सावले लक्ष्मण है नहीं। इस लक्ष्मण सावले कब हो गए? जब रानी चंपावती ने हरदौल के लिए जहर खिलाया और जहर खाकर हरदौल जब आकर राम राजा सरकार के मंदिर के आंगन में गिरे, उसी समय लक्ष्मण ने क्रोध की मारी गाली पड़ गया। ये पहले की गाली भी नहीं है, तब से लक्ष्मण जी की गाली, राम जी सावरे, लक्ष्मण सावरे और सीता गोरा। ये तो अपने पास की बात है, अभी की बात है। इसलिए बल्कि कहा गया पतिव्रता ही अवधनाथ को और छालाती है और पतिव्रता ही देवर को विषपान कराती है। अमर कहानियां हो गई, वैसे बताएं तो कई है, लेकिन जितनी हमें मिल पाई हमने उनकी खोज की और आपके सामने ये प्रसंग आज रखा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो अच्छी बात है। देखो अगर तुमने हाल बीच कथा में शोरगुल किया देखो, जो कथा में बीच में बात करता है, जो बीच में शोरगुल करता है, उसकी हड्डियां गंगा जी से लौट के आई। सुने हमारी बात। गांव में बूढ़ी मैया थी, बिल्कुल बूढ़ी। अब बूढ़ी मैया ऐसी खतरनाक कि चार लड़का चार बंदे, चार बंदन को इतनी गाली दे गए, पुराकन को इतनी गाली, बने गांव कन को इतनी गाली, बनी बाप बताई को बनी भौजाई को इतनी गाली कि चार बंदे अपनी सास से परेशान। चार वीडियो नहीं बनावे और दुर्गा जी को ढाल में, अब कबे मोरी दुर्गा हमारी कबे सुनो। किसी ने पूछा क्यों? अरे बोली सास की मां परेशान है, हमारी सास की कबे सुनो। एक दिन वो सास चली गई। जब सास जी चली गई बनी वो बम्बई ने तो चार चार रोटी ज्यादा खाई, ज्यादा खाई। जब कहते हो शुद्धता हुई, अब जब शुद्धता हुई तो वो अस्थियां लेकर के और एक जगह रखी गई। बड़ी इनकी अस्थियां लेकर जाएगा कौन? बड़े बड़ो लड़का बड़ी बहू जे वो कौन जाएगा? बड़ो लड़का बोलो हम प्रयागराज तो जाएंगे नहीं। कहाँ जाओगे? बोले हम जाएंगे हरिद्वार। चले हरिद्वार चले जाओ, जाओ। एक स्टील के डिब्बा में वो हड्डियां रखी। अब बैग सजाया बड़ी बहू ने, बड़ी लड़का ने, बैग में खाने पीने का सामान, वस्त्र इत्यादि और वो फूलों वाला डिब्बा रखा बैग में। वो यहाँ से जाकर जैसे स्टेशन पर पहुंची मुगावली, गाड़ी होगी 5 घंटा की। अब बोले देवी अब एक काम करते हैं, हमारे मित्र हैं एक दिल्ली में चलकर रात्रि विश्राम करेंगे मित्र के यहाँ और सवेरे वहां से निकल चलेंगे। ठीक। मित्र को फोन किया, मित्र स्टेशन पर लेने आ गए। तो मित्र के यहाँ पहुंचे, बैग जाकर अलमारी में रखा और चाय इत्यादि की हुई, रात्रि में विश्राम किया और सवेरे बड़े सवेरे उठे तो मित्र ने उनको स्टेशन पर पुनः पहुंचा दिया। गाड़ी पकड़ करके बड़ी जल्दी हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में आकर बोले पंडा जी हमारी प्रणाम करवा प्रणाम। किसके फूल लाए? बोले अपनी माताई के पत्तल पर रखो। जैसे ही बैग में से वो स्टील का डब्बा निकाला फूलों वाला, बंधु उसमें से एक भी हड्डा नहीं निकला। ओ मोरे भगवान, इस डिब्बा की हड्डियां कहाँ? अब काहे के कंगाल होता? तुरंत लौट करके दिल्ली आए, हो ना हो अपने मित्र के यहाँ रुके थे, वहां गड़बड़ी हो गई। जैसे मित्र के यहाँ आए
और जैसे मित्र को बुला करके कहा भैया इस बैग में हमारी माँ की अस्थियां थी और देखी तुमने। मित्र बोली भैया तुम्हारी भाभी की आदत ऐसी है कि कोई भी रिश्तेदार आवे, कोई भी मित्र आ जाए, बिना जीवित तो नहीं मानो। तुम्हारी भौजाई जीवन धतूरी देखो हम पूछते हैं वो उनकी भाभी की बात क्यों हमारे मित्र आए थे तुमने उनके बैग को देखा। बोली तुम्हारे कैसे कैसे नालायक मित्र आते हैं, क्यों होटलों में उल्टा सीधा खा पी आते हैं और जो हड्डियां निकलती वो डब्बों में भर के हमारे घर में लाते हैं। उसकी जान होटल में उल्टा सीधा खा पिया है और जो हड्डियां निकली वो डब्बों में रख के हमारे घर में लाए। बोले वो हड्डियां कहाँ हैं? बोली वो तो मैंने फेंक दी गटर में। बोले दिखाओ। देखा सभी हड्डियां गटर में पड़ी, एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा बाहर। तुरंत उठाया टुकड़ा और लेकर के घर वापस आ गए। घरे आए बोले अच्छा तब छूटने को बोला गंगा जल पूजन को बोला दे दो। बोले कहा है क्यों दे रहे, क्यों वो बताई तो लौट नहीं आ गई।